प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। इकाई आव्यूह का सारणिक हमेशा कितना होता है, 1 होता है ना। तो 1 लिख लो। मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, बहुत सारे रूल्स हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं, आपको याद रहना चाहिए बस। तो पूछेगा नहीं, मतलब बताओ, लिख के बताओ ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन आपको याद रहना चाहिए क्योंकि सवाल इसी से बनेंगे, ठीक है। तो मैं जैसा लिखा रहा हूँ वैसे ही लिख लो, छोटा छोटा, लंबा लिखने की जरूरत नहीं। सेकंड, यदि कोई भी जो रो या कॉलम है किसी मैट्रिक्स का वो क्या हो, पूरा 0 हो, है ना, तब उसका अगर आप लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मान लो मैट्रिक्स ए है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको देखो, अभी करके देखिए 1 0 0 1, है ना। तो मैट्रिक्स निकालना, सॉरी डिटर्मिनेंट निकालना है तो सीधा लाइन खींचेंगे, है ना। तो क्या हो जाता है 1 माइनस 0, तो क्या है आंसर 1। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं 1 0 1 0, ऐसा लिखूं, मैंने क्या कर दिया, एक कॉलम को क्या कर दिया, पूरा 0 कर दिया। तो इस वाले कॉलम को पूरा 0 कर दिए, है ना। अब निकाल के देखूं, ये आ जाएगा 0 माइनस ये भी क्या हो जाएगा 0। क्लियर। तो जब भी कोई एक रो या एक कॉलम क्या हो जाए 0, तो पूरा उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी, अगर सभी रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, अगर सभी रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज मतलब आपस में बदल दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो जो सारणिक का मान है, अर्थात जो डिटर्मिनेंट निकालोगे आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा करके, उसका जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, है ना, अपरिवर्तित रहेगा, सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अब इसका क्या कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए, ट्रांसपोज समझ गए, सभी रोज को कॉलम में बदल दिए, कॉलम को रोज में बदल दिए, उसी को तो ट्रांसपोज बोलते हैं। अब इसका क्या निकालोगे, एक इसका चिन्ह डिटर्मिनेंट है ना, सारणिक, और इसका सारणिक निकालोगे, दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। एग्जांपल करके देख लो, 1 2 3 4, इसका मान निकालते हैं पहले, 4 एकम 4 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो आंसर कितना आया, -2। अब क्या करोगे, इसका क्या निकालोगे, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे करोगे, जो रो है उसको कॉलम में बदल दो, 1 2, इस वाले रो को इसमें बदल दो कॉलम में, ठीक है। अब आंसर निकालो, 4 एकम 3 दूनी, आंसर कितना आया, अभी भी सेम है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग ट्रांसपोज कर दे और डिटर्मिनेंट निकाले तब भी उसका मान जो है वही रहता, चेंज नहीं होता। क्लियर हो गया ये रूल। किन्हीं दो रोज या कॉलम्स को आपस में बदल दिया जाए, तब क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए निकलेगा, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा हूं, यदि किसी दो रोज या किसी दो कॉलम्स को आपस में बदलना है ना, इसमें पूरा बदल देते हैं ऊपर वाले में, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं। लेकिन अगर इस एग्जांपल में देखो, अभी 1 3 2 4, इसमें पूरा ना बदल के मैं इन दोनों कॉलम को आपस में बदल देता हूं,
मतलब 2 4 को इधर लिख देता हूं और 1 3 को इधर। ठीक है, कॉलम बस को आपस में क्या कर दिया, बदल दिया। अब मान निकालो, ये हो जाएगा 4 3 दूनी 6, तो आंसर कितना आया -2। इसमें 3 दूनी 6, 4 एकम 4, तो कितना आया, माइनस था वो प्लस में आ गया, और जो प्लस रहेगा वो किस में आएगा, माइनस। मतलब किन्हीं दो रोज या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने पर, मतलब आर आई को अगर मैं बदल दिया आर जे से, या किसी कॉलम को मैं बदल दिया किसी दूसरे कॉलम से, है ना, तो क्या होता है, साइन बदल जाता है। ठीक है, उसका जो वैल्यू है उसमें साइन बदल जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट, अगर दो मैट्रिक्स या सारणिक आपस में गुणा में है, ठीक है, आपस में किस रूप में है, गुणा के रूप में, तो कैसे होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ए और बी आपस में किस में है, गुणा में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बताया था इसको एक बार, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ऐसे अलग अलग होना। ठीक है, अब एक साथ गुणा कर लो पहले दोनों को, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकाल लो, या फिर पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो ए का और बी का, फिर आपस में गुणा कर लो, तब भी मान क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 रोज या 2 कॉलम्स आपस में इक्वल, ठीक है, कोई दो, मतलब एक ही मैट्रिक्स है जिसका कोई दो रो क्या है, आपस में इक्वल है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। एग्जाम्पल देख सकते हो अपने मन से, जैसे 1 2, और यहां भी लिख देता हूं 1 2। अब इसमें फर्स्ट रो और सेकेंड रो क्या है, आपस में इक्वल है ना, 1 2 1 2 है ना दोनों। अब इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, तो 2 एकम यहाँ 2 हो जाएगा, 2 एकम -2 हो जाएगा, क्या आ गया आंसर, 0। तो दो रो या दो कॉलम अगर बराबर हो जाए तो उसका मान भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है सबको, ठीक। अदिश राशि से गुणा किसी भी मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट को किससे गुणा करेंगे, स्केलर से। ठीक है, तो मैट्रिक्स वाले में कैसा होता था मैं बता दिया हूं, अभी हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट के लिए, है ना, सारणिक के लिए देख रहे हैं। तो जैसे 2a निकालना है, किसी मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है a, उसको किससे इंटू करना है, 2 से, तो क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगा उसमें लास्ट में किसका गुना कर देना, 2। ठीक है, इस तरीके से निकलता है। तो पहले डिटर्मिनेंट a निकालोगे और फिर क्या करोगे, 2 से गुणा कर दोगे लास्ट। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैं ले लूं 2 4 6 8, ये क्या ले लिया मैंने, सारणिक है ये फिलहाल। अगर मैं चलो मैट्रिक्स लेता हूं पहले, ठीक है, अब इसको मुझे किसी अलग तरीके से लिखना है, या सब में से दो कॉमन लेना है, क्या करना है, दो कॉमन लेना है, तो दो कॉमन लेता और क्या लिखता, 1 पहले आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे आएगा। सही है, क्यों सही है, क्योंकि सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। अब लेकिन जब इसकी बात करूं मैं किसी सारणिक की, 2 4 6 8, ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं फिर से इसमें भी ऐसा ही नियम लगाऊं कि 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ 1 आ गया, 2 आ गया, 3 और 4 आ गया, ठीक है, तो दिक्कत क्या होगा। चलो सॉल्व करते हैं, बराबर आ रहा है कि नहीं, ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6 चौक
24। तो आंसर कितना आया? -8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 4 एकम 4, 3 दूनी 6, आंसर बीच में कितना आएगा? -2। तो ये क्या आ गया? -4। सेम आया क्या? नॉट इक्वल टू आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है? तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में क्या होता है, हम किसी भी मतलब सभी से कॉमन नहीं ले सकते, इतना तो क्लियर हो गया। जैसे इसमें करते हैं मैट्रिक्स में 2 से कॉमन ले लिए, या दो दो का अंदर गुणा करो बोलता मैट्रिक्स वाले में, आव्यूह वाले में, तो क्या करते थे? 2 से भी करते, इससे भी सबसे गुणा कर देते थे ना। लेकिन जब मैं सारणिक में बोलूंगा इसी काम को डिटर्मिनेंट में, तो पूरे से गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि मान क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, वैल्यू अलग अलग आ रहा है, तो गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करें? चलो कुछ और ट्राई करते हैं। 2 4 6 8, कुछ और ट्राई करते हैं। मान लो मैं केवल 2 कॉमन लिया यहां से, है ना, लेकिन उसको किसी एक रो बस से लिया, ऊपर वाले बस से ले लिया 1 2, ये सेम रहेगा 6 8। अब सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू तो अभी निकाले थे, कितना आया था? -8 आ जाएगा ये तो। अब ये -8 आ रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। तो ये 8 एकम 8, 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा अभी बताओ? -4 आएगा, और 4 दूनी 8, माइनस, सेम आ गया। यानी कि जब डिटर्मिनेंट में कॉमन लेना रहेगा और या 2 का अंदर गुणा करना रहेगा, तो किसी एक रो में करोगे, ना कि पूरे में। ठीक है, पूरे में गुणा मत कर देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अभी चेक कर लिए हम लोग। या तो किसी एक रो में करो। अच्छा, किसी एक कॉलम से भी करके देख लेते हैं, लगे हाथ। 2 4 6 8। अब एक कॉलम बस से ले लेता हूँ, फर्स्ट कॉलम से ले लूं कॉमन, तो 2 को कॉमन लूंगा तो 1 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये तो सेम रहेगा 4 और 8। क्लियर? अब वैल्यू इसका कितना आता है? -8 हमको पता है, इसका करके देखते हैं। 8 एकम 8, और 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा -8। सेम आया है ना? दोनों इक्वल आ रहा है। मतलब डिटर्मिनेंट में आप क्या करोगे? नियम याद रखोगे कि जब भी कॉमन लोगे या अंदर गुणा करना रहेगा किसी भी इसका अदिश राशि स्केलर का, तो क्या करोगे? किसी एक रो या एक कॉलम में गुणा करोगे। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में ही करो, सेकंड रो में भी, ऐसा सेकंड कॉलम में भी कर सकते हो, सेकंड रो में भी कर सकते, चलेगा वो, लेकिन एक में ही करना। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लो, याद रहेगा। इससे पहले जब हम लोग आव्यूह पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, तो जब मैं व्युत्क्रम आव्यूह पढ़ाया था, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो 2 संक्रियाएं बताया था ना, 3 संक्रियाएं, याद है? संक्रिया लगाते थे और उसको 1 0 0 1 बनाते थे। बहुत लोग नहीं आए थे उस दिन, मतलब 2 3 लोग आए थे, कुछ लोग एब्सेंट। उस क्लास में क्या सीखे थे? ऑपरेशंस लगाना सीखे थे, है ना? किसी आव्यूह को सॉल्व करते थे, ऑपरेशंस लगाते थे। किसी एक रो में दूसरी संख्या का गुणा करके पहले वाले से घटा देते थे या जोड़ देते थे। याद आ रहा है? ठीक है, कौन कौन आए थे उस दिन? 3, तुम दोनों नहीं थे। गुड। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ, चलो नहीं आया हो तो, क्योंकि उसके बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा। 8 करके लिख लो, हालांकि ये पुराना वाला है। ठीक है, अगर किसी भी रो में आप क्या करो, किसी मतलब आव्यूह ले लो, और उसके किसी रो में या सारणी के किसी रो में किसी दूसरे रो को जोड़ दो। ठीक है, एक रो में दूसरे को क्या कर दिए? जोड़ दिए, या घटा भी सकते हो। ठीक है, तो इसका मान जो है वो सेम ही रहता है, इसका जो वैल्यू है वो सेम आता है। या फिर किसी संख्या का गुणा भी कर सकते हो सेकंड वाले में, जिसमें क्या करोगे? पहले रो में किसी दूसरे रो को जोड़ रहे हो, और साथ ही दूसरे रो के अवयवों में, एलिमेंट्स में किसी स्केलर का 2 3 4 5, माइनस में भी हो सकता है, -2 4 5, इनका क्या कर दिए? गुणा कर दिए और जोड़ दिए आपस में, तब भी उसका मान क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसा ही सेम किस में कर सकते हो? कॉलम में, किसी कॉलम में भी जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। ठीक है,
एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों कर सकते हैं, है ना। जैसे 2 3, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 4 1। अब मैं इसमें संक्रिया लगाना चाहता हूँ। अच्छा, संक्रिया लिखना भी सीख जाओ जो लोग नहीं आए। 2 3 4 1 है, ठीक है। इसमें क्या करना है मेरे को, मान लो मैं सेकेंड रो में किसी संख्या का गुणा करके फर्स्ट रो से जोड़ना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2। मान लो मैं यहाँ संक्रिया को लिख देता हूँ पहले से, R1 है ये, फर्स्ट रो को R1 बोलेंगे, सेकेंड को R2। तो मैं R1 में जोड़ रहा हूँ इसलिए पहले क्या लिखूंगा, R1। यहाँ भी पहले क्या आएगा, R1। अब प्लस करना चाह रहा हूँ किसको, R2 को, तो यहाँ लिखूंगा R2। लेकिन ऐसे ही प्लस नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी संख्या का क्या कर रहा हूँ, गुणा भी कर रहा हूँ। तो 2 का क्या कर देता हूँ, गुणा। अब देखो ध्यान से, ये 2 3 पहले से है, मेरे को R2 में, R2 कौन है, नीचे है, तो 4 में पहले प्लस आएगा, किसका गुणा करूंगा, 2 का। 4 में किसका गुणा कर दिया, 2 का, और फर्स्ट रो से जोड़ दिया। अब बगल में कौन है, 3, इसके नीचे कौन है, 1। अब क्या करूंगा, 2 का गुणा 1 में करूंगा, क्लियर। 1 में 2 का गुणा कर दिए और इस वाले से जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, R1 प्लस 2 R2। अब इसको सेम लिखोगे 4 1। अब देखते हैं इसका वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमको प्रूफ करना है। इसका जो वैल्यू आ रहा है वो उसका भी आना चाहिए। कैसे प्रूफ कर सकता हूं, देखो थोड़ा, ठीक है। इसके लिए लेकिन एक रूल पता होना चाहिए, अलग अलग कैसे लिखते हैं। अच्छा, उसको पहले बता देता हूं। देखो, अगर कोई भी सारणिक है, जैसे ऐसे लिखा है वो 2 3 प्लस 4, ये लिखा है मान लो 2 प्लस 4, और नीचे लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे 2 3, इसको भी बताऊंगा कैसे आया ये, अभी समझ जाओ, मतलब याद रख लो बस। 3 और 4, एक बार 3 के साथ लिखा, अब एक बार क्या करूंगा, प्लस लिखूंगा। अब फिर से सेम 4 के साथ लिखूंगा, 4 3, ये हो जाएगा 4 4। एक बार 2 के साथ इसको लिखा, एक बार 3 के साथ, और एक बार 4 के साथ इसको और इसको, और बीच में क्या लगा दिया, प्लस। ठीक है, ये एक रूल है, इसको मैं क्लियर कराऊंगा। अभी इसको बनाने के लिए वही रूल लगाएंगे, इसलिए बता रहा हूँ। अब यहाँ भी प्लस के जैसा है ना, तो क्या करूंगा, एक बार 2 के साथ लिखो इसको, 2 4, और एक बार 3 के साथ लिखो, तो 3 1, बीच में क्या आएगा, प्लस। अब एक बार इसके साथ 2 इंटू 4, और नीचे क्या आएगा, 4। यहाँ 2 इंटू 1, और नीचे क्या आएगा, 1। क्लियर यहाँ तक। अब इसको अलग रहते हैं, ये अलग रूल है। आगे देखो, यहां से कुछ कॉमन ले सकता हूं क्या, फर्स्ट रो से, क्या है दोनों में, 2 है, तो एक ही रो से लूंगा कि सबसे लूंगा, एक रो से लूंगा ना, क्योंकि ये क्या है, सारणिक है, डिटर्मिनेंट। अभी जस्ट बताया हूं रूल, है ना। 2 3 4 1, ये तो सेम रहेगा, प्लस 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 4, यहां भी क्या बचा, 4, ये क्या बचा, 1, और यहाँ 1। आप देखो ध्यान से, 4 1, और ये भी क्या है, 4 1, इसका आंसर क्या आएगा, 0। अभी रूल लिखवाया हूं कि जब भी दो रो आपस में क्या हो जाए, बराबर, उसका वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो गया। 0 का 2 से गुणा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बचा, 2 3 4 1। हम लोग क्या लेके चले थे, 2 3 4 1, आंसर क्या आ रहा है, 2 3, लास्ट में वही आ गया घूम फिर के। इसका मतलब ये है कि आप लोग किसी स्केलर का गुणा करो, मतलब गुणा करके जोड़ दो, तब भी उसका मान सेम रहे, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, लिख लो। देखो, इसको ऐसे क्यों लिख सकता हूं, अगर मान लो यही एक क्या रहता, मैट्रिक्स रहता, 2 प्लस 4, नीचे क्या है 3, ये है 3 प्लस 4, और ये 4। ठीक है, एक मैट्रिक्स रहता है आव्यूह, तो कैसे लिखता है इसको, ऐसे लिखता क्या, देखो 2 3 और 3 4 प्लस, अब क्या करता मैं, इसको जोड़ना है, ऊपर में 4 और 4 आना चाहिए, तो यहाँ क्या लिखता, 4 और 4। अब यहाँ सेम आना चाहिए, किसको जोड़ूंगा कि सेम आएगा,
जीरो को ऐसे लिखता ना। अब क्या करते थे, याद करो, जीरो सामने सामने जोड़ते थे, इसको इससे जोड़ते थे तो 2+4 आ जाएगा, 3+4 हो जाएगा, 3+0 करोगे तो 3 आ जाएगा, 4+0 करोगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे करते मैट्रिक्स में। लेकिन अब इसी चीज को किस में करना है, सारणिक में, है ना। तो करके देखते हैं सेम आंसर आता है कि नहीं। 2+4 और 3+4, ये हो गया 3, ये हो गया। देखो 2+4 कितना होगा, 6, 3+4 7, ये हो जाएगा 3 4। इसका वैल्यू निकाल लो, 6×4 24 हो जाएगा, 7×3 21, तो वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब मैं इसका वैल्यू निकालता हूं, अगर वो फिर से 3 आया तब तो ठीक है, अगर 3 नहीं आया तब गड़बड़। उसका वैल्यू निकालो, 2 3 3 4, है ना, प्लस क्या है 4 4 0 0। इसका वैल्यू 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो 8 - 9 हो गया, और ये तो 0 हो जाएगा। क्या किसी मैट्रिक्स के अगर दो सभी एलिमेंट्स, किसी कॉलम के या किसी रो की सभी एलिमेंट 0 है तो वो पूरा क्या हो जाता है, ये भी रूल है। तो क्या आया, आया क्या 3, नहीं आया, तब तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अब क्या किया था थोड़ी देर पहले, ये वाला किया था, इसको ट्राई करके देखते हैं। चलो 4 दूनी 8, ये तो -9 हो जाएगा, प्लस इसको करो 4×4 = 16, 4×3 = 12। ठीक है, तो ये तो -1 आएगा, और ये 16 में 12 गया 4 आएगा, 4 में 1 गया 3 आएगा। आ गया इस बार 3 और 3। तो हमको किस तरीके से लिखना है समझ गए। अब सारणिक में हमको ऐसा लिखना होता है, एक बार 4 को, एक बार 2 के साथ और एक बार सेकंड वाले के साथ पूरे को, ठीक है, प्लस करें। चलो लिख लो। अच्छा ये वाला फॉर्म लिख लो, इसको जनरल फॉर्म बोलेंगे। अगर मान लो कोई एलिमेंट है A1, उसमें अल्फा ऐसा जोड़ा हुआ है, ये है A2 और ये है A3। फिर एक एलिमेंट है B1 प्लस ऐसे बीटा जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा B2 और ये B3। C1 में गामा जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3। अब इसको कैसे लिखोगे देखो, जैसे अभी बताया था, पहले A1 के साथ A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, बीच में क्या आएगा प्लस। अब क्या करोगे, अल्फा पहले आएगा, फिर A2, फिर A3, यहाँ पर बीटा, यहाँ B2 B3, फिर गामा C2 C3, ऐसे होगा। क्लियर, उसका जनरल फॉर्म हो गया। इतना प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, तभी जो एक्सरसाइज 2 है वो बनेगा।